नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। 2 दिन पहले हरियाणा के झज्जर में लुहारी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिस हादसा के तहत फास्ट न्यूज इंडिया के स्टेट इंचार्ज की निर्मम हत्या कर दी गई, वह भी गोली मारकर। इसकी खबर जब हम सबको लगी तो जैसे लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या एक पत्रकार जो समाज का आईना है, जो समाज के हित के लिए सोचता है, जो समाज को हर खबर बताता है, एक दिन ऐसा भी होगा कि उसी पत्रकार की खबर बताई जाएगी। सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुआ और बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आखिर कारण क्या था। और पहली बार जब पत्रकार के न रहने के बाद हमारी मीडिया टीम पत्रकार के घर पहुंची तो बहुत देख के अफसोस हुआ। पत्रकार किस तरह से जीवन यापन करता है। लोगों की निगाह में लगता है कि पत्रकार बहुत पैसे वाला होता है, पत्रकार बहुत पावरफुल होता है। ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकार एक आम इंसान की तरह होता है। पत्रकार सिर्फ आप सबके दुख दर्द को सुनता है, दुख दर्द को बताता है, समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि पत्रकार के सिर में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। क्या हत्यारों के हाथ भी नहीं कांपे? अभी तक यह एक पहेली बनी हुई है कि आखिर कारण क्या था। लेकिन हाँ, एक बड़ा अपडेट जरूर आया है। वो बड़ा अपडेट आया है कि मरने से पहले स्टेट इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार ने 8 लोगों के नाम बताए हैं कि इन्हीं लोगों ने मेरी हत्या कराई है। तो हम इस पर पूरी अपडेट देंगे आपको, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सबको बता दें कि हरियाणा के झज्जर के गांव लुहारी में घर के बाहर टहल रहे फास्ट न्यूज इंडिया के स्टेट इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार चौहान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद जब 100 परिजनों को सौंप दिया गया, पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। सोमवार शाम को मृतक का गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया। आपको आगे बता दें कि लुहारी गांव निवासी पत्रकार धर्मेंद्र चौहान रविवार रात 7 बजे खाना खाने के बाद अपने घर के सामने टहल रहे थे। इस दौरान 2 युवक मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने धर्मेंद्र चौहान के सिर पर गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से बड़े आराम से फरार हो गए। गोली लगने से धर्मेंद्र चौहान को गंभीर हालत में गुरुग्राम के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान देर रात धर्मेंद्र चौहान ने दम तोड़ दिया। धर्मेंद्र चौहान पिछले कई सालों से पत्रकारिता कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए जुट गई। इसके लिए पुलिस की कई टीमें भी बनाई गई, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। मृतक के बेटे आशीष चौहान ने पुलिस से शिकायत दी कि 18 मई की रात को उसके पिता धर्मेंद्र खाना खाकर हर रोज की तरह घर से टहलने के लिए बाहर गए थे। उनका मकान लोहारी पटोदी सड़क पर है। उसके पिता ज्यादातर सड़क के किनारे घूमते थे। उसी समय उसके घर पर चंद्रभान लोहारी आया और बताया कि उसके पिता धर्मेंद्र चोटिल अवस्था में सड़क पर पड़े हुए हैं। वह तुरंत घर से गांव की तरफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड लोहारी के पास पहुंचा तो देखा कि उसके पिता के सिर से खून बह रहा था। वह पिता को इलाज के लिए हेली मंडी लेकर आए, जहां से डॉक्टरों ने उनको रेफर कर दिया। वह अपने पिता को फोर्टिस अस्पताल मानेसर गुरुग्राम लेकर आया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक को 2 गोली लगी थी। सूचना पाकर पुलिस एफएसएल की टीम ने घटना का दौरा किया, साक्ष्य जुटाए। पुलिस को मौके से खाली खोखा व कारतूस मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस ने शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आगे आप सभी को बता दें कि बेटे ने कहा कि मरने से पहले पिता ने बताए 8 लोगों के नाम। तो अब हम आप सभी को उनके नाम बताते हैं। मृतक के बेटे आशीष चौहान ने
पुलिस को दी शिकायत में उनके पिता को जब एम्बुलेंस में अस्पताल लेके जा रहा था तो उन्होंने मुकेश, सुरेश, लक्ष्मण, पुत्रगण रावत व सुरेश उर्फ नीटू निवासी लुहारी, बालाजी धर्मकाटा लुहारी के मालिक राकेश निवासी गांव पटोदा, अंकित भोड़ा कला, कातिया भोड़ा कला, गोविंद सरपंच पाटोदा के नाम बताए, जिन पर उनको शक था। अब आगे आप सबको बता दें कि पुलिस क्या कह रही है। एसीपी हेडक्वार्टर अनिरुद्ध चौहान का कहना है कि रविवार को रात को लोहारी में एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना मिली थी। हमलावरों ने धर्मेंद्र के नाम के व्यक्ति को 2 गोली मारी थी, जिसके बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मामले में मृतक के बेटे की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है केस। सीआईए सहित अन्य पुलिस की टीम बनाकर जांच की जा रही है। कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये तो बातें थी पुलिस की, लेकिन अब बात आती है कि 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। नामजद मुकदमा होने के बाद भी अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही पुलिस को कोई खास सफलता मिली है। लेकिन फिर से एक बार वही बात कहूंगा कि अभी हम आप सबको अपने पत्रकार के वो घर दिखाएंगे जिस घर में पत्रकार रहता है या रहता था। क्या देख करके घर आपको लगता है कि पत्रकार कभी दमंगई कर सकता था? क्या आप सबको देख करके लगता है कि पत्रकार कभी कोई धन उगाही करता था? जैसा कि कुछ मीडिया ने लिखा कि पत्रकार की बेखौफ लिखावट से लोग तंग आकर के पत्रकार को गोली मारे। हमें तो नहीं लगता ऐसा। पत्रकार सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है, जो सच है उसको दिखाने का प्रयास करता है। और हम इन सब के साथ शासन और प्रशासन से भी मांग करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, हम हर सरकार से मांग करेंगे कि बगैर पत्रकार के आप सबकी भी नहीं चलती है। यदि आप नेता हैं तो नेता को नेता बनाने में जो अहम भूमिका निभाता है वो पत्रकार निभाता है। यदि पत्रकार आपकी कला कौशल को समाज के बीच ना लेके जाए तो शायद आपको कोई न जानेगा न कोई पहचानेगा। लेकिन पत्रकार का आखिर इस तरह से निर्मम हत्या, यह पत्रकारिता के बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आखिर पत्रकार किस तरह से पत्रकारिता करे? क्या सिर्फ चापलूसी करे, अधिकारियों की चापलूसी करे, नेताओं की चापलूसी करे, सच लिखना बंद कर दे? और यदि सच लिखता है तो क्या सिर्फ पत्रकार गोली खाएगा? क्या यही आज की पत्रकारिता है? और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करूंगा कि मोदी जी, आपने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, बहुत कुछ किया है, आप देश के हीरो हो, देश के सबसे बड़े नेता हो, लेकिन पत्रकारों के लिए आपने क्या किया है? क्या पत्रकार कुत्ते की तरह ही रास्ते पे मारा जाए? यही कानून कहती है आपकी? कुछ न कुछ सोचना होगा मोदी जी आपको। ये सिर्फ फास्ट न्यूज इंडिया के पत्रकार की निर्मम हत्या नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार की अक्सर इस तरह से हत्या होती है और सिर्फ फाइलें फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम पूरे मीडिया जगत के लोगों से भी आह्वान करते हैं कि आज हमारे पत्रकार के साथ हुआ है, कल आपके पत्रकार के साथ होगा। बस इसी तरह से हम लोग मूक दर्शक बन के बने रहेंगे। लोगों की हत्याएं होती हैं तो लोग सड़कों पर उतर के आते हैं, हत्यारों को फांसी दो की नारे लगाते हैं। हम क्या अबला हैं? हम क्या नहीं कर सकते हैं? हम क्या आंदोलन नहीं कर सकते हैं? हम क्या पत्रकार के हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं? लड़ना पड़ेगा, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और पत्रकार के लिए न्याय की मांग करनी होगी और सरकार को भी सोचना होगा और कुछ ठोस निर्णय लेना होगा। तो समय न गवाते हुए हम सबको एकजुट होना होगा। हालांकि हम मृतक आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो है उनको सोचने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए हम सबको कुछ न कुछ सोचना होगा, सरकार को भी सोचना होगा। तो बस आज इतना ही। मिलेंगे इस खबर पे कुछ नए अपडेट के साथ, लेकिन आपको दिखाएंगे पत्रकार की वो घर जहां पे परिजनों द्वारा रोता विलखता आपको दिखाई देगा, आपका हृदय पिघल जाएगा। आइए ले चलते हैं हरियाणा के धर्मेंद्र चौहान के घर पर आप सभी को। और भाई ये कमाई कर रखी हमारे भाई ने, जिनके यो बहम है ना पत्रकार के कमा के लिया यो कमा के लिया है।
लिपाई ताई ना हो रही इनके। और यह कमाई छोड़ के पाछे हमारा भाई। भाई सब ने राम राम। मैं दिनेश देसवाल। हाल फिलहाल ऐसे दुख की घड़ी में है भाई, बोला नहीं जा रहा। ऐसे दुख में हाँ, जो हमारा एक साथी था पत्रकार धर्मेंद्र चौहान, हमारे बीच में नहीं रहा। और अभी अभी हम शमशान से आए। और कई भाइयों के यूं रहे पत्रकार भी रहना की कमाई करें। आज वो कमाई दिखाऊंगा मैं आपने। ये कमाई करें भाई, वो घर देख लो। जो भाई पत्रकार का घर देख लो आप, इधर मेरे पीछे देख सको हो। धर्मेंद्र पत्रकार जो हमारे साथी थे, हमारे बीच नहीं रहे और किसी ने उनको गोली मारी है। और हम खुद न्याय की मांग में खड़े हैं कि भाई को न्याय मिलना चाहिए। और जन हम लोग पूछा करते भाई को न्याय मिलना चाहिए। देखो भाई, दुश्मनी हो जा सो है, लेकिन इंसान को मारना दुश्मनी नहीं। कानून से लड़ो। अगर कोई बात दिमाग में कोई बात है तो कानून भी तो है। भाई बोले नहीं जा रहा, बहुत दुख आ रहा है। और अभी अभी हम आए हैं शमशान से और परिवार काफी दुख की घड़ी में है, हम भी दुख की घड़ी में है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद हमारा व्यू लेना नहीं है। आज हमने कोई व्यू नहीं चाहिए भाई। कोई शेयर मत करियो आज इस वीडियो ने, कोई लाइक मत करियो, लेकिन वहां तक पहुंचा दो जहाँ वीडियो पहुंचनी चाहिए। उसको न्याय मिलना चाहिए साथी को। हमने व्यू की जरूरत नहीं भाई ना, हमने सब्सक्राइब की जरूरत। आज जरूरत है ना साथियों, थारी जरूरत है। हमने कंधे की जरूरत है, हाथा की जरूरत है। जितने पत्रकार साथी है ना, जरूर भाई हर एक साथी तेन विनती है भाई, एक एक वीडियो जरूर बनाओ। और भाई पत्रकारिता पास देखो, आज कठिनाई में पत्रकारिता भाई, सच्चाई की लड़ाई लड़ी होगी भाई ने। कई तरह से देखा जाता है, कई साथियों ने कई बातें बताई हैं, कई वीडियो चल रही हैं। और भाई ये कमाई कर रखी हमारे भाई ने, जिनके यो बहम है ना पत्रकार के कमा के लिया यो कमा के लिया है। लिपाई ताई ना हो रही इनके। और यह कमाई छोड़ के पाछे हमारा भाई। बेटा के मांगा आज प्रशासन थे, हैं? कर दो भाई शेर। जय भारत।